तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे यूनिट 7 जो कि आपका डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। ठीक है, इसके आपके एक डीआई आती है पेपर 1 में, जो है आपका एक डीआई आएगा ही आएगा, और उसके लगभग आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो डीआई में बेसिकली होता क्या है, डीआई एक टेबल की फॉर्म में हो सकता है, एक पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, एक बार ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है। मोस्टली जो आपका नेट का एग्जाम है उसमें टेबल डीआई आपको देखने को मिलती है। तो डीआई आपको सॉल्व किस तरीके से करनी है, क्या उसमें चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास डीआई आएगी तो आपको ये वाले टॉपिक्स आपको बेसिकली क्लियर होने चाहिए। आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, कंपैरिजन, एवरेज या फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, तभी आपकी डीआई सॉल्व हो सकती है। डीआई में परसेंटेज और रेशियो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट परसेंटेज और रेशियो आपका डीआई के साथ साथ कोई भी अर्थमेटिक का सेक्शन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो डीआई को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जो आपको डेटा दे रखा होगा उसमें कुछ डिटेल्स आपको ऊपर लिखी हुई होगी, उन डिटेल्स को आपने केयरफुली रीड करना है। उसको रीड करने के बाद आपको वहां पे जो भी टेबल दिया है उसको स्टडी करना है, उसमें देखना है क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें नहीं गिवन है। और नीचे आपको कुछ नोट हो सकता है, नोट लिखा हो, वो भी आपने ध्यान रखना है कि उस नोट में क्या बोला गया है। और जब भी डीआई आए तो आपको सारा डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो सपोज आपको एक कंपनी में दिया है मेल टू फीमेल रेशियो दे रखा है ना। जैसे अभी हम एक डीआई करेंगे, उसमें मेल टू फीमेल कुछ डाटा दे रखा है और आप सारा ही डाटा निकालने लग जाओगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है। बेसिकली आपने सीधा क्या करना है, पहले टेबल को समझना है, डाटा जो गिवन है उसको रीड करना है केयरफुली, फिर आपने सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डीआई आती है, फर्स्ट डीआई में हमें क्या दे रखा है, स्टडी द डेटा केयरफुली, the table given below in the table given below and answer the question here under. The following table gives the percentage of student belonging to low income group, है ना, and each 5 कॉलेज। तो हमारे पास 5 कॉलेजेस दे रखे ए बी सी डी ई, उसमें विद लो इनकम कितने परसेंट स्टूडेंट्स है वो हमें दे रखा है, एंड विदाउट लो इनकम कितने हैं। बेसिकली मेल टू फीमेल का प्रोपोर्शन दे रखा है, लो टू हाई, लो का और हाई इनकम वालों का, है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे स्टडी करें, इनने एक चीज साथ में और बोल दी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉलेज हैज लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, हमने बताना है किस कॉलेज में लीस्ट फीमेल्स है विद लो इनकम, लो इनकम वाले कितनी फीमेल्स है, किस कॉलेज में सबसे कम है ये बताना है। इफ एवरी कॉलेज है सेम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बोल दिया है कि हर कॉलेज में सेम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है। मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स है, तो बाकी सभी कॉलेज में भी 100 स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ये वाला जो डेटा दे रखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद लो इनकम वाला, अगर हम इसका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के मैंने 2 कॉलम बना दिए, ये है विद लो इनकम और ये वाला है विदाउट लो इनकम। तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे कॉलम बन गए, जिसमें एक विद लो इनकम, विदाउट लो इनकम वाले हैं। तो ये टेबल क्यों मैं आपको बना रहा हूं, इसमें एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, कि यहां बोला है कि 35% अगर आपके पास स्टूडेंट्स विद लो इनकम है, तो रिमेनिंग जो 65% होंगे वो क्या होंगे, हाई इनकम वाले होंगे। मान लीजिए एक कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 35%, मतलब कि 35 स्टूडेंट्स लो इनकम वाले, तो रिमेनिंग 65 विदाउट लो इनकम होंगे। तो वैसे ही अगर यहाँ पे बी कॉलेज में दे रखा है 25% लो इनकम वाले हैं, तो 75% हाई इनकम या विदाउट लो इनकम वाले हुए। वैसे ही 24 और 76 हो गया, वैसे 19 और 81 हो गया। तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे, जो मेरा यहाँ कहने का मतलब था, है ना। तो इस टेबल से हमारे को ये मीनिंग निकल रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर यहाँ पे बोला है विद लो इनकम मेल टू फीमेल का रेशियो क्या है, 5:6। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हर कॉलेज में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है,
तो हम मान लेते हैं कि सभी कॉलेज में कितने 100 स्टूडेंट्स है। अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 35 कैसे है विदाउट विद लो इनकम है ना, उसमें से 5:6 में 5:6 में क्या है मेल टू फीमेल है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक रफली इनका डाटा कैलकुलेट करूं तो मैं बता सकता हूं टोटल फीमेल्स कितनी है। ठीक है, तो हम इसी परसेंटेज को आगे लेते हुए, इसी परसेंटेज को आगे कैरी करते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ फीमेल्स विद लो इनकम। तो अगर हम बात करें 35%, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, अगर 35% हमारे पास लो इनकम वाले स्टूडेंट्स है तो क्या 5:6 मेल और फीमेल 35% का अगर हम 5:6 निकाले है ना, 35% का अगर 5:6 निकाले, अगर मैं रेशियो में देखूं 5 + 6 11 यूनिट्स क्या टोटल स्टूडेंट्स है विद लो इनकम। एक शॉर्टकट है आपने समझना है, अगर 5:6 में लो इनकम वाले मेल और फीमेल है तो टोटल 11 यूनिट्स, मतलब जैसे आप छोटी क्लासेस में 11x लेते थे, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 11 यूनिट्स ले रहे हैं। तो 11 यूनिट स्टूडेंट्स क्या है विद लो इनकम है। अब अगर 11 यूनिट्स लो इनकम वाले हैं तो 11 यूनिट्स 35% के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक यूनिट किसके इक्वल होगा 35/11 के, जहां से हमारे पास रफली क्या आ जाएगा 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, 3.18 समथिंग आपके पास कुछ डाटा आएगा। 3.18 एक यूनिट की वैल्यू। अब हमने जब एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी तो 5 यूनिट्स की भी निकाल सकते हैं और 6 यूनिट्स की भी निकाल सकते हैं। तो हमें मेल की तो जरूरत नहीं है, फीमेल की जरूरत है। इन केस मेल की भी अगर हम फाइंड कर दे, जैसे 3.18 है 1% एक यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 4 9, 5 3 ज़ा 15। 15.9% क्या है मेल है जो विद लो इनकम है, और 6 से इसको अगेन 6 निकाल देंगे तो 3.18 आ जाएगा। 8 9 10, 5 3 8 और 1 9 2 9 और 1 19.08 हमारे पास क्या है फीमेल्स। 15.98% मेल्स है, 19.08% हमारे पास क्या है फीमेल्स है। ये मेल्स है ये फीमेल्स है। ऐसे अगर हम इसका डाटा भी निकाले 25 है, 5 और 3 8 हमारे पास टोटल है। 25 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा लगभग 3.1 आएगा। तो इसका मतलब 9.3 मेल्स हो गए, 9.3 मेल्स हो गए, और 5 3 ज़ा 15, 15.5 फीमेल्स होगी। परसेंटेज में ही हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ 19.08% फीमेल्स है, यहाँ 15.5% मेल्स है, तो ए से लेस तो बी में है। फिर आगे वाले में 2 और 1 3, तो 24 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 ज़ा 24, तो 8 1 ज़ा 8 मेल हो गए, और 2 8 ज़ा 16 फीमेल्स होगी। तो ऑब्वियसली अभी बी में ही कम है। आगे चलते हैं 19 वाला आ गया, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3.8 आ गया, और ये आ जाएगा 3 से मल्टी 3.8 एक यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 10 11, 11.4 मेल्स हो गए, और फीमेल्स कितनी होगी 3.8 का डबल, 3.8 का डबल करेंगे कितना आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 1 7, 7.6। तो अभी तक सबसे कम किस में आए हैं डी में है। फिर 15 है, 3 5 3 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 ज़ा 8, यहाँ बच गया 7, 8 9 ज़ा 8 8 ज़ा 6, 1.8 समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्स 1.8 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 990। तो 9.0 मेल्स है, और फीमेल्स कितनी है 3 है, 54 5.4। ये तो सबसे कम फीमेल्स किस में है ये,
ठीक है। तो ये डाटा इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। और आप यहां ध्यान देंगे, मैंने सब में एक्यूरेट डाटा नहीं कैलकुलेट किया है, मैंने यहां सब में अप्रॉक्स वैल्यूज ही कैलकुलेट की है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट लो इनकम। तो किस कॉलेज में लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है विदाउट लो इनकम, है ना। तो आपने ये बताना है कि बिना लो इनकम के लीस्ट स्टूडेंट्स, है ना। इफ यू एज्यूम, सेम चीज बोलिए कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें 35% आपके पास लो इनकम वाले हैं, तो 65 विदाउट लो इनकम वाले हैं। लो इनकम वाले 35 है, विदाउट 65 75 और 76 81 और 85, ये है ना। अगर मैं यहां बताना चाहूं आपको कि अगर इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप कैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर यहां 100 स्टूडेंट्स हैं, विद लो इनकम 35 है, विदाउट लो इनकम 65, विद लो इनकम 25, 100 है ना, क्योंकि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है। आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि अगर हर कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है, तो 35 विद लो इनकम, 65 विदाउट, 25 विदाउट, है ना। तो सबसे कम नंबर आपको कहां पे दिख रहा है, भले ही परसेंटेज है पर हमने 100 स्टूडेंट्स ही माने, जितना परसेंट है उतने स्टूडेंट्स है। तो 65 सबसे कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। इस कॉलेज में सबसे कम स्टूडेंट्स है विद आउट लो इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the number of males without low income in college C if the total students in that college is 5000? ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ध्यान रखें। तो ये कॉलेज सी की बात कर रहे हैं बेटा। क्या आपने बताना है मेल्स विदाउट लो इनकम, ये फाइंड करना है। मतलब ये जो 2 है विदाउट लो इनकम है, इसको फाइंड करना है। और उस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5000 है। टोटल स्टूडेंट्स अगर 5000 है, ध्यान देना, टोटल स्टूडेंट्स अगर आपके पास 5000 है, तो उसमें से 24% है विदाउट लो इनकम, ठीक है, विद लो इनकम, और रिमेनिंग 76 है। तो 5000 का 76 निकाल देंगे, 76%, ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे ये विद आउट लो इनकम आएंगे, ठीक है, विदाउट लो इनकम आएंगे। तो अगर हम इसको कट कर दे, 5 6 30, एक 0 एज इट इज, 5 6 30, 3800 हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट लो इनकम है। अब इसमें से इस 3800 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो है 2:3 में। 2 रेशो मेल का दिया है और 3 रेशो किसका दिया है, फीमेल्स का दिया है। तो हमने 2 फाइंड करना है। तो टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का सम, विच इज 5। 5 में से 2 फाइंड करने हैं 3800 का, तो कितना आएगा, 5 7 35, 5 6 30 और 0, 3 0 0, 3 6 18, 3 7 21, 2 9, अच्छा ओह सॉरी 3 से नहीं, 2 से, 2 है, 2 0 0, 2 6 12, 2 7 14, 150, 1520 हमारे पास क्या आ जाएंगे, फीमेल्स आ जाएंगे। तो समझ रहे हमने क्या किया, हमने 5000 टोटल स्टूडेंट्स का पहले 76% निकाला, जो कि विदाउट लो इनकम है। उस 76% को निकालने के बाद हमारे पास 38 स्टूडेंट्स आ गए जो विदाउट लो इनकम है। उस 3800 को हमने 2 रेशो गिवन है हमें मेल्स और फीमेल्स का, मेल्स है 2, फीमेल्स है 3, तो 2:3। अगर हम इन दोनों को टोटल करें, 2 + 3 करें, तो टोटल स्टूडेंट्स 5 यूनिट्स आ जाएंगे, और वो 5 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, ये जो हमने किया 3800 के। तो यहां पे हमने क्या किया कि 5 में से, आउट ऑफ टोटल में से 2 है मेल्स ऑफ 3800, तो ये हमने 5 से डिवाइड करके फाइंड किया 760, जहां से हमारे पास कितना आ गया, 1520। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास पूछा, इफ द नंबर ऑफ मेल्स विदाउट लो इनकम इन कॉलेज ई इज 2295। कॉलेज ई की बात हो रही है कि अगर विदाउट लो इनकम नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, रेशियो में 3 यूनिट्स है और वो कितने हैं 2295। अगर 3 यूनिट्स इक्वल है 2295 के, अगर 3 यूनिट्स इक्वल है 2295 के, तो 1 यूनिट इक्वल होगा 2295 बाय 3। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 50। 765 एक यूनिट की वैल्यू आई। तो टोटल स्टूडेंट्स जो विदाउट लो इनकम है 3 और 2, 3 प्लस 2 कितने हैं 5 है। अगर 1 की वैल्यू 765 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी इनटू 5। 5 5 जा 25, 32, 35 दिन 3825 हमारे पास कैसे है विदाउट लो इनकम। हमसे पूछा क्या गया है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई। अब ध्यान देंगे कि 15%, ध्यान देना 15% अगर आपके पास विद लो इनकम है तो क्या 85% विदाउट लो इनकम होंगे। तो ध्यान से, एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्स कॉलेज ई में, उसका 85% जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसका 85% जो अभी हमने क्वेश्चन से की हेल्प से फाइंड किया है वो कितना आ रहा है 3825। तो x कितना आ जाएगा 3825 ओवर 85 इंटू 100। ठीक है, तो इसको काट लेंगे 5 17 जा 5 7 जा 35, 3 आ गया 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक किया ना 5 7 जा 35, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 45, है ना। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमारे पास 4500 जिसने हमें आंसर दे दिया। तो 4500 हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका ये, which college has least number of male students with low income if you assume that every college has equal number of total students। तो ये वाला क्वेश्चन जो है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर हम उसमें देखें तो हमने ये सारा डाटा हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ इरेज कर दिया तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दूंगा, पर ये चीज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो अगर आपने वो प्रॉपरली कहीं नोट डाउन किया होगा तो आप इजीली इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट किए आंसर दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इनने क्या बोला है देखो, अब ध्यान भी देना, यहाँ 5 कॉलेजेस है पर ऑप्शन में आपके पास 4 ही कॉलेजेस है, बी सी डी ई। तो ए का तो करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ए का करने की जरूरत नहीं, हम रिमेनिंग करेंगे। 25 है, 25 को 3:5 में डिवाइड करना था। 25 बाय 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9.3 ये आए थे। 24 वाले का कितना आया था 24 बाय 3 8 जा 24 आया था, उसको डिवाइड करना था 1 और 2 में, तो 8 आए थे। तो डी में तो सी में बी से कम है मेल्स, है ना, लीस्ट मेल स्टूडेंट्स बोले ना विद लो इनकम। फिर 19 वाला है, 19 वाले को 3 और 2 में डिवाइड करना है, और 19 3 और 2 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 10 11, 11.4। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, अभी तक सी है, देखते ई में और कम ना आ जाए। 15 है, 5 और 3 7, 15/7, 7 दूनी 14, 5 और 3 8, सॉरी 8 1 जा 8, फिर नीचे आ गया 8 9 जा 8, 8 जा 64, 1.8 आ गया लगभग, तो 9.09 समथिंग आ रहा है। तो उस हिसाब से
सी इसका आंसर है। इसमें भी 9 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, तो सी इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट डीआई की तरफ बढ़ते हैं। तो एक डीआई ये होगी। नेक्स्ट डीआई ये पहले किसी एग्जाम में आई है, जो नेक्स्ट डीआई हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस डीआई में आपको क्या बोला गया है देखेंगे। The following table shows the number of laptops sold by 5 different shops A to E during 5 different months from January till May in the year 2025। 2025 में जनवरी से मई तक अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टोर्स ने बेसिकली अलग अलग लैपटॉप्स सोल्ड किए हैं, बेचे हैं। तो आप देखेंगे इसमें पूछा है बेस्ड ऑन आंसर द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी। स्टोर सी की बात हो रही है। फेब, मार्च और अप्रैल में कितने सेल किए इसने। फेब, मार्च और अप्रैल की बात करें तो 556, 470 और 324 लैपटॉप सेल किए हैं। 6 4 10, 6 7 8 9 10 15 आ गया बेटा, ये 5 5 10 1350 और डिवाइडेड बाय एवरेज बोला है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास आ गया 1350 और टोटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है 3। 3 4 12, 3 5 15, 450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ऑल द 5 मंथ्स इज मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा बड़ा काम दे दिया है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा काम दे दिया है कि हमें इन सब का टोटल निकालना पड़ेगा। किस कंपनी, किस स्टोर ने कितने कितने लैपटॉप्स बेचे हैं, इसका टोटल निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि 2000 से ज्यादा किसका आ रहा है ना। तो अगर हम इसका टोटल करें 8 6 14, 14 और 6 20, 4 5 6 2 कैरी था, 6 4 10, 10 17 और 3 2000 आ गया। तो इसका तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। 2000 से ज्यादा पूछा है ना, मोर देन 2000, तो एग्जैक्ट 2000 है, तो ये वाला सही नहीं होगा। अगला देखेंगे 6 6 12, 12 6 18 और 2, फिर 2 गैरी 6 2 8, 8 8 16, 16 और 3 19 और 1 20, ये आ गया 3 2 5 8, 8 3 11 और 5 16 और 3 19। ठीक है, तो इसमें भी कम आ गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 6 4 10 और 6 7 8 9, 9 और 5 14 और 7 21, 2 आ गया 4 5 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18 और 3 21। इसमें हो गया, एक तो हो गया सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है 6 6 12, 12 और 8 20, 5 6 7, 7 3 10, 10 और 6 16, 17 18 आ गया। 3 4 3 7, 7 5 12, 12 और 3 15 और 4 19 80, इसका भी नहीं है ना। तो ऑप्शन में यहाँ 2 ही है, वैसे 2 ही होगा इसका फाइनल आंसर, यही हो सकता है, इसका भी ज्यादा ही होगा, पर फिर भी देख लेते। 4 4 8 और 2 10, ये आ गया 8 9, 9 और 8 17 और 8 17 और 17 18 19, 19 और 8 27। ठीक है, 5 7 4 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 2170 इसका आ गया। तो इसलिए 2 इसका फाइनल आंसर होगा ना। तो ई और सी में 2000 से ज्यादा सेल्स। ठीक है, 2000, 1900, 2110, 1980 और 2170, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, M is the number of laptops sold by store B, store D together in March। स्टोर M क्या है, स्टोर B और D ने मार्च में जितने सेल किए हैं, B ने मार्च में 336 किए, D ने 530 किए, तो टोटल कितना होगा 6 3 3 6 5 3 8, 866 है ना। एंड N इज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर A एंड E टुगेदर इन जैन। ए और ई ने जनवरी में किए हैं 400 4 4 8, 850 है ना।
तो आपने m-n फाइंड करने, 16 आ जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर डी इन फेब एंड मे टुगेदर। डी ने फेब और मे में कितने लैपटॉप बेचे हैं? डी ने फेब और मे में बेचे हैं 360 और 306, 336, 660, 666 लैपटॉप्स बेचे। ये बोला ना, 336, 60 और 6, ये आ जाएगा। 666 लैपटॉप्स बेचे। इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंट मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी इन जनवरी एंड मार्च। बी ने जैन और मार्च में कितने बेचे हैं? 312 और 336, कितना है? 8, 4, 6, 648। तो 648 से ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, इनका डिफरेंस ले लिया। 18 लैपटॉप ज्यादा बेचे हैं बी से, तो 648 इंटू 100, ये आपने करना है। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे, हम इसको 4 से कट कर लेते हैं, 425 आ जाएगा, 4 1 जा 6 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, है ना। तो लगभग लगभग 2 9 जा 18 कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 9 जा 81। तो 25 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 2 जा 18, 7 आ गया, 9 8 9 7 जा 63, 7 अगेन बच गया, 7 7 7 चला रहेगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना हमसे, तो 2.78 हम यहाँ पे, ये ऐसा है ना 2.777, जिसको हम 2.78 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मे इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंट ऑफ दैट इन मार्च। तो स्टोर ए की बात हो रही है, जो मई में इसने लैपटॉप्स बेचे थे वो है 408, है ना, अप्रोक्सीमेट डैश परसेंट, और मार्च में बेचे थे 430। तो ये कितने हैं इसके, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 43 से 90 समथिंग आएगा, है ना, 9 टाइम्स आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 408 को आप 43 से डिवाइड करेंगे, 9 3 9 जा 27, 4 9 जा 36 और 387, 13 और 8 21, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट 21 नहीं जाएगा, तो 0 टाइम्स जाना चाहिए। अच्छा 0 टाइम्स नहीं, सॉरी, 0.9, 21 है, पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। 43 का 4 टाइम, 4 3 जा 12, 4 16 1 72, 9.4 समथिंग आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 9.4 आएगा, इंटू 10 करेंगे 94.39, है ना, इंटू 10 है ना, तो 94.39 आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये सेकंड डीआई होगी। इसके बाद ये जो डीआई दे रहा हूं मैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर पे खुद से प्रैक्टिस करो। इसमें क्या बोला गया है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है, इनको करने की कोशिश करनी है। ये सारी डीआई आपने खुद से ट्राई करनी है ना। फिर एक दूसरी डीआई आ गई आपको, इसके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, वीडियो पॉज करके आपने इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये सारी डीआईज है। इसके बाद आपकी दूसरे यूनिट्स 8 की क्लास होगी, वो आपने इस पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू।